हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एलईडी, लाइट एमिटेड डायोड। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सेमीकंडक्टर फिजिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फोटो डायोड समझाया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एलईडी। एलईडी मतलब बच्चों लाइट एमिटेड डायोड। एलईडी लाइट एमिटेड डायोड। देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक ऐसी डिवाइस जिसमें लाइट एमिट होती है। आप लोग घरों में भी देखते हो, टीवी के रिमोट में भी एलईडी लगी हुई है। ठीक है, डेकोरेशन में भी एलईडीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास एलईडी क्या है? एक ऐसी डिवाइस जहाँ पे लाइट क्या होती है बच्चों? एमिट होती है। ठीक है, तो इसके क्या होता है बच्चों? इसका पहला पॉइंट, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into the light energy। ठीक है, it work in forward bias। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। देखिए, डायोड का सिंबल था। ठीक है, इसके अंदर ये सिंबल होता है एलईडी। और जनरली आप देखोगे ना, बेसिकली ये तो सिंबल आपको पढ़ते हैं उसके लिए। ठीक है, एलईडी इसके लिए सिंबल है इसका। बेसिकली दो सिंबल ये हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं, और इन एक्चुअल में कुछ इस तरीके से होता है। कुछ इस तरह की फॉर्मेशन आप लोग जनरली देखोगे। ठीक है, ये होती है बच्चों एलईडी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों? फोर्थ पॉइंट, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ये हम पढ़ेंगे बच्चों अभी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होता है बच्चों? रिकम्बिनेशन। इस केस में जो एनर्जी बैंड गैप होता है बच्चों, एनर्जी बैंड गैप जो फॉर्मेशन बनाएंगे हम, एलईडी जो बनाएंगे, उसके लिए एनर्जी बैंड गैप कितना रखेंगे? एनर्जी बैंड गैप वो होता है बच्चों जनरली 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ठीक है, कुछ बुक्स जनरली ऐसे लिख देती है कि Eg जो है ग्रेटर देन होता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरली बच्चों हम इस फॉर्मेशन में क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको एग्जाम के लिए जनरली लिखने होते हैं। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगी। एलईडी क्या है बच्चों? एक ऐसी डिवाइस है जिसमें लाइट क्या होती है? एमिट होती है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है? लाइट एनर्जी। ठीक है, किस में बात करते हैं? बाइसिंग। बाइसिंग मतलब बच्चों कनेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि फोटो डायोड किस में काम करता है? रिवर्स बाइस में काम करता है। उसकी वर्किंग मैंने आपको समझाई। ठीक है, इसी तरह बच्चों एलईडी जो है फॉरवर्ड बाइस में काम करती है। ठीक है, किस में काम करती है? फॉरवर्ड बाइस। ये इसका बच्चों सिंबल होता है। एक्चुअल सिंबल ये होता है, जब आप सर्किट में देखोगे तो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। यहाँ पढ़ने के लिए जैसे सिंबल हमने जस्ट अपनी नोटेशन के लिए यूज कर रखा। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है बच्चों? रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल। इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होता है बच्चों? रिकम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन होल के अंदर मिलता है और लाइट क्या होती है? एमिट होती है बच्चों। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप कितना होता है इसके लिए? ये आपकी रेंज होती है, इतनी रेंज में एनर्जी बैंड गैप होगा तो ही आपको लाइट दिखाई देगी, अदरवाइज लाइट दिखाई नहीं देगी। ये विजिबल रीजन का बैंड गैप होता है। ठीक है, अगर इससे जनरली बुक्स में ऐसे लिख देते हैं, कुछ बुक्स में Eg ग्रेटर देन 1.8, बाकी जनरली जो रेंज होती है एलईडीज की, वो इस रेंज में हम क्या करते हैं बच्चों? यूज करते हैं। एक बार नोट करो, फिर हम इसकी वर्किंग समझते हैं। कर लिया बच्चों? नोट हो गया? तो देखो, अभी इसकी वर्किंग समझते हैं। क्या समझा? ये एक डिवाइस है जिसमें लाइट क्या होगी बच्चों? एमिट होगी। ठीक है, अभी देखो वर्किंग कैसी होगी इसकी, थोड़ी वर्किंग देखो। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? ये पीएन जंक्शन डायोड होता है, इस तरीके से बनाया जाता है इसमें ना। ये इसके अंदर क्या होता है? एनर्जी बैंड गैप। ये हर एक पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा है आपने। ठीक है, बनाया इसको। एक्चुअली ये वही है बच्चों, पीएन जंक्शन। ठीक है, ये थोड़ी सी फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे चेंज कर दी, थोड़ी सी, बस कुछ नहीं। ये जनरली इस फॉर्म में क्या होता है? ये जगह थोड़ी सी यहाँ पे रेजिन लगाते हैं। ठीक है, ताकि लाइट एमिट हो जाए। रेजिन
जिसको प्लास्टिक मतलब जिसको लगाया रहता है उसके ऊपर, वो दिखाने के लिए बस है, कुछ नहीं। ये बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप, ठीक है। इसमें सिलिकॉन यूज नहीं होता कभी, ठीक है। मैं बताऊंगी क्यों। एलईडी बनाते समय सिलिकॉन यूज नहीं करते, गैलिनियम आर्सेनाइड या गैलिनियम फास्फोरस। गैलिनियम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है, आर्सेनाइड पेंटावेलेंट। जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और आपके पास तो ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं तो क्या बनता है, सॉरी पेंटावेलेंट ऐड करते हैं तो एन टाइप, और ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं तो क्या बनता है, पी टाइप, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, पी टाइप में एक्सेस ऑफ होल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वही है बच्चों, मैं फिर से दोबारा बना के बता देती हूँ। यही फॉर्मेशन है, ये पी एन जंक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं और यहाँ पे बच्चों होल्स एक्सेस में होते हैं, ठीक है। ये आपका डिप्लेशन लेयर, ये क्या है, डिप्लेशन लेयर। ये पहले के उसमें समझा चुकी हूँ मैं आपको। ये क्या होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन होल के साथ यहाँ पे रिकम्बाइन होते हैं, इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेस में, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एक्सेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं। जैसे 1,00,000 इलेक्ट्रॉन है तो 10,000 मान ले 100 होल हो गए। इसी तरह ये 1,00,000 होल है तो आपके 1,000 मान लिया इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह 10,000 है, ये 1,00,000 है तो 1,000 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 1,000 होल यहाँ। कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती है बच्चों, ठीक है। ये क्या होता है इसके अंदर, इनिशियली ये बैंड गैप होता है आपके पास, ठीक है। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन होल का डिफ्यूजन होता है। इनिशियल सिचुएशन में ये होता है बच्चों, ये आपको पता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में डिफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे एक रीजन बन जाता है। इस रीजन को क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं, ये डिप्लेशन लेयर। तो ये क्या है बच्चों, आपकी डिप्लेशन लेयर, ठीक है। इसको किस में यूज करना है आपको, फॉरवर्ड बाइसिंग में। किस में यूज करते हैं, एलईडी किस में काम करती है आपकी, वर्किंग कैसे होती है एलईडी की, इन द फॉरवर्ड बाइसिंग। देखो कैसे, फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब बच्चों पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से, ठीक है। इधर से आपने कनेक्शन दिया तो इधर क्या अप्लाई कर रहे हैं आप, पॉजिटिव, इधर क्या अप्लाई करेंगे बच्चों आप लोग, नेगेटिव। तो क्या होगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे, कुछ ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, कोई देखो ये होल तो इधर से रिपेल करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज होल को इधर से रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को इधर से रिपेल करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन होगा। इलेक्ट्रॉन और होल का यहाँ पे न्यूट्रल एटम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल का बच्चों यहाँ पे रिकम्बिनेशन होगा इस रीजन में। तो इलेक्ट्रॉन होल का जब इलेक्ट्रॉन और होल जब रिकम्बाइन करेंगे तो लाइट क्या होगी, एमिट होगी। देखो जो कोई चीज किसी के अंदर ऐसे डिफ्यूज होगी एकदम से, तो लाइट क्या होगी बच्चों, एमिट होगी, ठीक है। ये प्रोसेस होती कैसे, तो डायरेक्ट समझाया मैंने कि इधर से पॉजिटिव चार्ज कैरियर को, इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज होल्स को रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन कर जाएंगे इस रीजन के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ रिकम्बाइन करेंगे तो एक लाइट क्या होगी, एमिट होगी, ठीक है। और वो जो लाइट एमिट होगी उसको हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अब वो कैसे होती है, देखो बच्चों एटम है, ठीक है। एटम के चारों तरफ पेंटावेलेंट एटम है तो यहाँ पे मान ले 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ट्राइवेलेंट है तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास। जब हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, यहाँ से या हमने एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई करी, इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, सर्किट में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, सर्किट में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर से डिफ्यूज होंगे, इधर से होल, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव के कारण इधर आएंगे और ये होल इधर आएंगे, तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन और होल मूव करेंगे माइनॉरिटी कैरियर्स, तो सर्किट में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा इनिशियली। देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे इधर और ये होल्स इधर मूव करेंगे, तो सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन्स और होल मूव करेंगे तो क्या फ्लो करेगा बच्चों, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब देखो ये सिचुएशंस होती कैसे है, देखो ध्यान से समझो। ये आपके पास एटम है, ये सब एटम ही है बच्चों, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एटम है। एटम के पास ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। आपने बाहर से एनर्जी दी, ये आप एनर्जी तो दे रहे हैं, ये आप एनर्जी तो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो ये मान लिया एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहे थे एटम के चारों तरफ, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो क्या हुआ, एनर्जी बैंड गैप की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों कुछ ऐसी सिचुएशन बनी। देखो ये एटम है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं,
एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन, देखिए इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां था तो इसकी एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, किसी भी सेल में हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके, आपको पता है केमिस्ट्री में पढ़ते हो के एलिमेंट सेल्स, तो के सेल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करी और एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन यहाँ बनती है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो आप ऐसे कहते हो। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में था, एक्सेस ऑफ एनर्जी गेन करके जब ये एक्सटर्नल एनर्जी देते हो आप लोग, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ वैलेंस सेल में चला जाता है और यहाँ पे होल्स क्रिएट होंगे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ पे आके रिकंबाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कुछ सिचुएशन, अभी फ्री, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे देखो होल क्रिएट हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया बच्चों, ये होल क्रिएट हो गया। ये न्यूक्लियस, यहाँ पे ये होल है, ये होल क्रिएट हुआ, ठीक है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को मैंने होल से रिकंबाइन करवाया। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होल से रिकंबाइन करेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल में गएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। कुछ सेम सिचुएशन, जब ये इलेक्ट्रॉन आके होल से रिकंबाइन करेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड। एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड। इतनी बात समझ आई बच्चों? देखो क्या होता है, फिर से समझिए सारी सिचुएशन, फिर से एक्सप्लेन करते हूँ। देखो यहाँ पे क्या बच्चों, पी टाइप है, इसके अंदर एक्सेस ऑफ होल्स है, ये क्या एन टाइप, इसमें क्या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो धीरे धीरे ये इस पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ये इधर इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और होल्स, इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करेंगे, होल से रिकंबाइन कर जाएगी इस रीजन के अंदर। ये होल इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, तो ये होल और इलेक्ट्रॉन इधर रिकंबाइन करेंगे। तो होल और इलेक्ट्रॉन जब रिकंबाइन करेंगे तो क्या होगी बच्चों, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। हो क्या हो रहा है कि जैसे क्या हो, तुमने एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से कंडक्शन बैंड में चले गए, वैलेंस से आगे चले गए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इनको पहले तो बंधे हुए थे, देखो पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंधे हुए थे एटम के साथ, जैसे तुमने बाहर से एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, कंडक्शन बैंड में, अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड कंसेप्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा बच्चों, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होल से क्या करेगा, कंबाइन करेंगे। जैसे एनर्जी दी ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, पहले यहाँ बंधे हुए थे, ये होल से रिकंबाइन करेंगे। होल से रिकंबाइन करेंगे तो बच्चों एक पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, फ्लैश होगी, एमिट होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिन लगा देते, देखो वैसे हमें लाइट की चमक ज्यादा दिखाई नहीं देती, तो यहाँ पे एक रेजिन, रेजिन में तो प्लास्टिक टाइप में, ताकि जब वो यहाँ पे जब वो रिकंबाइन करेंगे तो यहाँ पे ग्लो आपको दिखाई देगा, ठीक है, लाइट आपको दिखाई देगी यहाँ पे। ये है बच्चों आपकी एलईडी। फिर से बताऊं एक बार, फिर से रिपीट करते हो। एलईडी किसमें काम करती है बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग में। ये आपके पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है। आपने बाहर से एनर्जी दी, इधर से इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी, इधर से इन होल्स को एनर्जी दी, ठीक है। तो ये बैंड गैप थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन कर गए। ऐसा सिचुएशन क्या हुई कि पहले ये एटम से बंधे हुए थे, पहले ये इलेक्ट्रॉन बंधे हुए एटम के साथ, ठीक है। अब जैसे तुमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा बच्चों, कंडक्शन बैंड में, एक्साइटेड स्टेट में है। तो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए वो कंडक्शन बैंड से किस में आएगा बच्चों, वैलेंस बैंड में आएगा। तो वो वैलेंस बैंड में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो सेम सिचुएशन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, फ्री हो गया, ये होल के साथ रिकंबाइन करेगा। डायरेक्ट समझो तो होल के साथ जब रिकंबाइन करेगा तो एनर्जी क्या करेगा बच्चों, रिलीज करेगा, ठीक है। तो एनर्जी जब वो रिलीज करेगा तो क्या होगा, वहां पे एक फ्लैश, एक लाइट हमें क्या आएगी वहां पे नजर आएगी। समझ आया? एक बार नोट करो इसको, फिर मैं थ्योरी लिखती हूँ थोड़ी सी। नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से कर लिया नोट। देखो बच्चों, ये क्या है आपका, जो मैंने आपको समझाया वो मैंने लिख दिया थ्योरी में। When p-n junction is forward biased, electron are sent from n region to p region, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं बच्चों, n से p रीजन के अंदर, और होल कहाँ जाते हैं बच्चों, p से n रीजन के अंदर। होल कहाँ जाएंगे, p से n रीजन में, ठीक है, नियर द जंक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स n रीजन से p रीजन की साइड जाएंगे, ये n रीजन और ये आपका p रीजन, ठीक है। होल्स होंगे यहाँ पे। अब वो कह रहा है नियर द जंक्शन, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग है बच्चों,
फॉरवर्ड बायसिंग है तो इलेक्ट्रॉन इधर से रिपेल होकर इधर आगे बढ़ेंगे और होल इधर आगे बढ़ेंगे, तो ये डिप्लेशन लेयर यहाँ पे थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और एक बार एक स्टेज ऐसी आती है खत्म हो जाएंगी और इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, रिकम्बाइन। वही लिखा नियर द जंक्शन कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीजेस। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर क्या हो जाएगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो इसके भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बच्चों इधर से इधर मूव करेंगे, इसके भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से इधर मूव करेंगे, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इस रीजन पे क्या हो जाती है, एक्सेस ऑफ में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ऑन द अदर साइड नियर द जंक्शन एक्सेस ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिकम्बाइन। ये क्या करते हैं, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या करते हैं बच्चों, ये रिकम्बाइन करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और होल जब यहाँ पे क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे, ऑन रिकम्बिनेशन एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब देखो बच्चों मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन और होल, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, ये क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे, ठीक है। और ये एच न्यू एनर्जी एमिट, एनर्जी कितनी एमिट करेंगे, जितना बैंड गैप होगा, जितना सेमीकंडक्टर का क्या होगा, बैंड गैप होगा बच्चों, उतनी ही एनर्जी क्या करेंगे, वो एमिट करेंगे, ठीक है। कितनी एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन करेंगे यहाँ पे तो कितनी एनर्जी एमिट करेंगे, जितना सेमीकंडक्टर का बैंड गैप होगा, ठीक है। बैंड गैप क्या होगा, बैंड गैप के लिए एनर्जी हमने पढ़ी थी बच्चों, Eg = h। ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी ही अलग अलग लाइट का कलर क्या करती है, डिसाइड करती है। वो कैसे मैं अभी बताती हूँ, नोट करो इधर। ये सिंपल से पॉइंट्स थे कि इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या करेंगे, रिकम्बाइन, और उससे क्या होगी, एनर्जी वहां पे रिलीज हो। नोट कर लिया, ठीक है। ये तो जो थोड़ा सा मैंने आपको समझाया, कर लिया ना नोट बच्चों, हो गया हो गया हो गया। अब देखो, अब बच्चों जब एलईडी बनाते हैं ना तो उसमें सिलिकॉन यूज नहीं होता कभी भी, उसके अंदर हम यूज करते हैं स्पेसिफिक टर्म्स। मैं बताती हूँ सिलिकॉन क्यों नहीं यूज करते। सिलिकॉन इसलिए यूज नहीं करते बच्चों, आपके पास जब एलईडी बनाते हैं तो उसके लिए एनर्जी बैंड गैप कितना होना चाहिए, एलईडी बनाते हैं तो एनर्जी बैंड गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1.8 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। और इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ, अब लिख देती हूँ मैं, वाई सिलिकॉन cannot use in एलईडी। एलईडी के अंदर ये आप यूज नहीं करते, ठीक है। इसके अंदर कंडीशन है, अगर बैंड गैप इतना होगा तो ही लाइट विजिबल होगी, अदरवाइज लाइट विजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो एलईडी लाइट जैसे रेड कलर, येलो कलर, अलग अलग कलर के लिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन दैट केस, इन द सिलिकॉन, in the silicon energy band gap less than the, कितना होता है एनर्जी बैंड सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना होता है बच्चों, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डोपिंग के बाद, ठीक है। डोपिंग कंसंट्रेशन के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन द सिलिकॉन एनर्जी बैंड गैप लेस देन द 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो लाइट not emitted in the visible region, लाइट जो है विजिबल रीजन में एमिट नहीं होती, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। लाइट जो विजिबल रीजन में लाइट एमिट तो होगी बच्चों, रिकम्बाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और होल, ठीक है। तो लाइट तो आपके पास वो हमें, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। मैं हमें समझाती हूँ क्यों, देखो एक बार नोट कर लो ये दो लाइनें आप लोग। पूछे कोई सिलिकॉन क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन के केस में जो बैंड गैप है 1.8 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस देन होता है, ठीक है। इसलिए जो लाइट है वो विजिबल रीजन में एमिट नहीं होती, विजिबल रीजन में एमिट नहीं होगी तो हम उसको देख नहीं पाते, ठीक है। कैसे, अभी देखो एक बार, ये नोट कर लिया। देखो क्या होता है, देखो बच्चों एलईडी बनाने के लिए क्या करते हैं, एलईडी बनाने के लिए हम लोग स्पेसिफिक कंसंट्रेशन लेते हैं, ठीक है। चॉइस होती है कंसंट्रेशन की। जनरली क्या करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड और फास्फोर्ड का कॉम्बिनेशन लेते हैं आप लोग। जैसे फास्फोर्ड इतना ले लिया आपने X, तो गैलियम आर्सेनाइड की कंसंट्रेशन होती है 1 - X और Px, ठीक है। ये कंसंट्रेशन X क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन को। जब ये जो आप बनाते हैं ना डायोड, ये डायोड कुछ इसी तरीके से बनता है एलईडी का जो डायोड है, जो पी टाइप और फास्फोर्स क्या
आपके पास ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आर्सेनिक क्या है आपके पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ये पेंटावेलेंट गैलीनियम ट्राइवेलेंट, ठीक है। ये फास्फोरस और आर्सेनिक की कुछ कंसंट्रेशन कितना मिला रहे हो आप लोग, तो ये गैलीनियम ट्राइवेलेंट है, आर्सेनिक आपका पेंटावेलेंट है, ठीक है, फास्फोरस भी पेंटावेलेंट है, ठीक है। तो ये आपकी डोपिंग कंसंट्रेशन कितनी है, इनकी मिक्सिंग कितनी है, इस बार ये डिसाइड करता है डायोड का एलईडी का कलर। ये क्या करता है, एलईडी का कलर क्या करता है, डिसाइड करता है। जैसे आपने मान लिया गैलीनियम आर्सेनाइड की कंसंट्रेशन है 0.61 में से, ठीक है, और फास्फोरस की कितनी बनेगी बच्चों 0.4, फिर ये अगर 0.6 है तो फास्फोरस की कितनी हो जाएगी 0.6, तो एनर्जी बैंड गैप होता है इस केस के अंदर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो एलईडी बनेगी इस कंसंट्रेशन से, ये जो एलईडी बनेगी, ये एलईडी का जो कलर होगा वो कैसा होता है, रेड कलर। इस एलईडी का कलर कैसा होता है बच्चों, रेड कलर, ठीक है। अगर मैं इसमें फास्फोरस हटा दूं, गैलीनियम आर्सेनाइड, गैलीनियम फास्फोरस की बात करूं, अगर मैं आर्सेनाइड की कंसंट्रेशन को यहां से हटा दूं तो एलईडी का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। एलईडी का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ गैलीनियम आर्सेनाइड लेती हूँ, सिर्फ मैंने क्या लिया, आर्सेनाइड, तो एनर्जी बैंड गैप हो जाएगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इंफ्रारेड रीजन में जाएगा, ये लाइट विजिबल नहीं होगी, इंफ्रारेड रीजन। तो कौन सा रीजन होगा बच्चों, इंफ्रारेड रीजन होगा। इस सिचुएशन में आपको लाइट जो है वो दिखाई नहीं देगी, जैसे मैंने कहा सिलिकॉन के केस में, ठीक है। तो आपके पास अगर बैंड गैप 1.8 से ज्यादा है, ठीक है, तो वो विजिबल रीजन है 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का। तो इस रेंज में अगर कोई भी कंपोजिशन मिला रहे हैं हम लोग, गैलीनियम आर्सेनाइड, फास्फोरस, जो भी कोई मिला रहे हैं, वो अगर इस रीजन में बैंड गैप आता है तो विजिबल रीजन होगा। रेड कलर, येलो कलर, वायलेट, अलग अलग कंपोजिशन, ये डिपेंड करता है ये कंपोजिशन आप कितनी ले रहे हो। रेड, येलो कलर, अलग अलग जो कलर आते हैं बच्चों, वो इस कंपोजिशन पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ये कंसंट्रेशन आप कितनी ले रहे हो इनकी आपस में, ठीक है। इसको कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो सिंपल आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन इसलिए यूज नहीं करते, उसमें लाइट तो एमिट होगी लेकिन उसमें बैंड गैप तो बच्चों बहुत कम है, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस बैंड गैप इज वेरी लेस देन 1.8 इलेक्ट्रॉन। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होल्स के साथ रिकंबाइन करता है, तो लाइट तो एमिट होगी बच्चों, hν एनर्जी, लाइट तो hν ही एमिट होगी। लेकिन बच्चों वो जो लाइट एमिट होगी आपकी, वो अगर इस बैंड गैप से कम है तो विजिबल रीजन में नहीं होगी, हमारी आंखें उसको देख नहीं पाएंगी, ठीक है। नोट करो ये बात बच्चों। अब इसकी बात करते हैं बच्चों इसके एडवांटेज की, अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज। नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, कर रही हैं आगे देखो बच्चों, इसके ये कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है। एलईडी के एडवांटेजेस क्या हैं, लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंजप्शन, ये भी लिख लो, एंड लेस पावर कंजप्शन, ठीक है। देखो लो वोल्टेज, तो इसके लिए देखो बच्चों बैंड गैप कितना चाहिए, कितना होता है 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए तो जो एनर्जी अप्लाई होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही चाहिए, बहुत कम वोल्टेज चाहिए, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे बाहर हमें जनरली वो इंस्ट्रूमेंट्स 220 वोल्टेज सप्लाई चाहिए, इस तरह की ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे पावर का कंजप्शन भी बहुत कम होता है एलईडीज के लिए, क्योंकि देखो बच्चों इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट नहीं होता। जैसे आपके पास इनकंडेंसेंस बल्ब होते हैं, उनमें फिलामेंट होता है, फिलामेंट हीट होगा फिर लाइट ग्लो करेगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे लाइट आई आपके पास ऑन हो जाता है, हीटिंग के दौरान कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, लेस पावर कंजप्शन होता है, ठीक है, लाइट एनर्जी लॉस कम होता है, फास्ट एक्शन होता है। देखो हमारे पास जो लाइट फ्रीक्वेंसी आती है वो एक टाइम में 50 साइकिल पर सेकंड, एक 50 साइकिल पर सेकंड का मतलब बच्चों एक सेकंड में लाइट 50 बार ऑफ होती है, एक बार फ्लक्चुएट ऑन होती है, ऑफ होती है, ऑन होती है, ऐसे 50 साइकिल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 50 बार ऑफ होती है लाइट, एक बार 50 बार क्या होती है, ऑन होती है। तो इसी तरह से इसके अंदर जैसे जनरली डिवाइस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें हीटिंग जरूर होती है। इनकंडेंसेंट बल्ब में हीटिंग होगी तो फिलामेंट पहले हीट होगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, फिर फिलामेंट हीट होगा, फिर ऑन होगा, फिर अगर हमने ऑफ कर दिया तो दोबारा से ठंडा होने में टाइम लगाएगा, फिर ऑन होगा,
ठीक है, ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें फास्ट एक्शन होता है, ऑन ऑफ फास्ट एक्शन फ्लक्चुएट करती रहती है, बिल्कुल फास्ट एक्शन होता है एलईडी, क्योंकि एलईडी के अंदर तो हमने सिर्फ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की बात, यहाँ पे किसी तरह की किसी हीटिंग एलिमेंट की हमें जरूरत नहीं है, जैसा कि इनकंडेंसेंस बल्ब में होता है, ठीक है। तो वार्म होने में कोई टाइम रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती, गर्म करने में जैसे इनकंडेंसेंस बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है, जैसे बल्ब होते हैं ना आपके घर में, उसको जैसे ट्यूबलाइट होगी, ट्यूबलाइट को भी गर्म करने में टाइम लगता है, थोड़ी देर फ्लक्चुएट करेगी, गर्म होगी, आफ्टर 5 सेकंड के बाद वो ऑन होती है। लेकिन आजकल जो एलईडीज लगी होती है घर में, उनमें पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है और एकदम से फास्ट एक्शन होता है उनका। जैसे ट्यूबलाइट या इनकंडेंसेंस बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट्स होता है, हीटिंग एलिमेंट फिलामेंट, उसको गर्म होगा, फिर वो ठंडा होगा, फिर ऑन, फिर ऑफ, तो टाइम लगता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी बैंडविड्थ बहुत ही कम होती है, इसीलिए वो फास्ट एक्शन बड़ी जल्दी से होता है बच्चों। ये मोनोक्रोमेटिक रीजन के लिए होती है जनरली ये क्या होती है, मोनोक्रोम। लॉन्ग लाइफ होती है बच्चों, तो हीटिंग के लिए ज्यादा जरूरत ही नहीं है, हीटिंग में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो लॉन्ग लाइफ होती है। रगड़ मतलब बच्चों जैसे थोड़ा गिर गया तो टूटेगा नहीं एकदम से, ठीक है, रगड़ मतलब रगड़ना, इस तरह की कोई सिचुएशंस नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। फास्ट एक्शन देखो मैंने कहा 50 साइकिल पर सेकंड आता है, ठीक है, तो एक्शन फास्ट होता है, ऑन और ऑफ का फास्ट एक्शन होता है, ऑन ऑफ 50 साइकिल पर सेकंड, जो जनरली इनकंडेंसेंस बल्ब में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा उसमें फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट पहले हीट होगा फिर वो ठंडा होगा, ऑन करोगे तो पहले वो हीट होगा फिर लाइट ग्लो करेगी, ऑफ करोगे फिर वो ठंडा होगा थोड़ी देर में फिर गर्म होगा, तो ऐसे ट्यूबलाइट के अंदर होता है, लेकिन जनरली एलईडीज में ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ बच्चों इसके एडवांटेजेस है। लो कॉस्ट होती है, ये भी लिख सकते हो, कॉस्ट लो होती है, लो कॉस्ट होती है, लो कॉस्ट होती है। तो इस तरह की सिचुएशंस बच्चों हम इसमें यूज कर सकते हैं। नोट करिए जल्दी से, फिर इसके यूजेस नोट करते हैं, जल्दी कर लो। नोट हो गया, नोट कर लीजिए बच्चों, हो गया। देखो बच्चों ये कुछ उसके यूजेस है एलईडी के। देखो आप लोग यूजेस क्या करते हैं, रेडियो टीवी विशार जो होते हैं आपके, रिमोट कंट्रोल होता है जो आपका टीवी का घर में, उसमें बाहर एक रेड सा सिग्नल लगा रहता है आगे की साइड में ना, तो वो क्या होता है आपका एलईडी होती है। डेकोरेशन में आप यूज करते हैं एलईडीज का, ठीक है। रेलवे स्टेशन वगैरह के ऊपर तो डिजिटल क्लॉक लगी रहती है, देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी वहां पे लिखा रहता है 7 डिजिटल क्लॉक्स, उसमें भी क्या यूज होता है बच्चों, एलईडी यूज होता है। कैलकुलेटर्स में एलईडी यूज होता है आपका, ठीक है। बर्गल अलार्म होता है, फोटो डायोड के साथ लगाते हैं बच्चों इसको, ठीक है। फोटो डायोड किसको यूज करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो लाइट एक बार आई, जैसे उसके भीतर गैप आता है तो एक बार ये ग्लो करेगी, जितनी बार एलईडी ग्लो करेगी उतनी बार फोटो डायोड उसको काउंट कर लेता है। इसको फोटो डायोड के साथ एक बर्गल अलार्म लगा देते हैं तो अलार्म बजता है, जितनी बार लाइट कट होगी तो आपके पास वो अलार्म ऑफ हो जाएगा, लाइट ऑन होगी तो अलार्म बजता है। तो इस तरीके से बर्गल अलार्म्स में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, टीवी वीसीआर इक्विपमेंट, रेडियोज, उसके अंदर की यूज इन इंडिकेटर लैब्स, इन रेडियो रिसीवर, इन अदर इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी यूज करते हैं, यूज्ड इन टीवी रिमोट कंट्रोल, ठीक है। टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है बच्चों, उसके अंदर भी क्या करते हैं इसका यूज कर, हेड कंट्रोलर, डिजिटल क्लॉक्स, इन सब में क्या करते हैं बच्चों इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों क्या था आज का टॉपिक आपका एलईडी। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे सोलर सेल के बारे में। आज के लिए बच्चों इतना ही।